नमस्कार दोस्तों, सुबह की एसएससी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास थी उसमें हमने कुछ प्रश्न लिए थे और आज जो प्रश्न है वो भी मैं तीन चार जो पिछले दिनों के एग्ज़ाम है 10 से लेकर 14 तक की उनकी शिफ्टों के विश्लेषण के आधार पर और जो जो ये पैटर्न फॉलो कर रही है एसएससी उसके आधार पर प्रश्न ला रहा हूँ। तो पहला ही प्रश्न है कि भारत की खोज किसने की। ये प्रश्न ऐसे ही नहीं ला रहा हूँ, ये कुछ पिछले एग्जामों के हैं और कुछ जो अभी एग्जाम है, क्योंकि आपको ही पता है जो 10 से लेकर के 14 तक पूछे गए वो प्रश्न तो आपके रिपीट हो नहीं सकते या फिर हो जाएंगे वो। ऐसे तो वो इतने तो बेवकूफ़ नहीं है कि जो 10 तारीख को दिया है 11 को दिया है वो वापस 15 या 16 को दे दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन जो ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वही पैटर्न जो 10 को फॉलो किया है वही 11 को, 12 को, 14 को और 15, 16 और लगातार जो 10 फरवरी तक आपके एग्जाम है उसके अंदर ये फॉलो करेंगे 110%, ये तो गारंटी है। तो उस पैटर्न के आधार पर भूतपूर्व एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे पिछले 2021 में और 2018 की भर्ती में, उनके आधार पर जो प्रश्न है वो ला रहा हूं और नए प्रश्न भी ला रहा हूं। ये नहीं कि 2018 और 21 वाले, वो भी पूरी तरह से 18 वाले आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, ना ही 21 वाले आएंगे। और जो 10 से लेकर के 15 तक पूछे गए हैं वो आएंगे, उसकी तो 1% भी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो उनके भरोसे न चले कि वो आए हैं ये रिपीट हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो प्रश्न जो पैटर्न है उसके आधार पे लाया हूं। तो भारत की खोज किसने की, इसका उत्तर हो जाएगा वास्को डी गामा। ये एक बूस्टर सीरीज है, इसमें मैं विश्लेषण नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम सर पर हैं तो सीधे आपको प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। भारत की खोज किसने की, इसका उत्तर हो गया वास्को डी गामा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर सीमा रेखा। यह प्रश्न सुबह आ चुका है और समझा भी चुका हूं। चलिए अगला है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। अर्जुन पुरस्कार है जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, वो शुरुआत हुई थी उसकी 1961 में, राष्ट्रीय स्तर पर अर्जुन पुरस्कार। अगला है, मैग्सेस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन से थे, तो पहले भारतीय कौन थे, विनोबा भावे, रविंद्र टैगोर, दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गांधी। तो इसका उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे। किससे जुड़े हैं, ये जुड़े हैं आपके भूदान आंदोलन से, भूदान आंदोलन से जुड़े हैं विनोबा भावे। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। गणित और रीजनिंग और हिंदी के कैसे जो पर प्रश्न आ रहे हैं या पेपर कैसा लेवल का आ रहा है, कैसा पैटर्न फॉलो कर रही है एसएससी, वो भी शाम को हम डिस्कस करेंगे एक क्लास के अंदर। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, स्वांग, स्वांग किसका है, स्वांग हरियाणा का लोक नृत्य है, ये भी ध्यान रखना। राज्यों के जितने भी लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य और नाट्य, नाट्य, नाट्यों के अलावा त्योहार, जो भी लोक नृत्य, नृत्य के अलावा नाट्य, नाट्य के अलावा त्योहार, त्योहार के अलावा जो मेले आते हैं, ये चीजें, इनसे एक से कम एक और अधिकतम 3 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट के अंदर, दिन में नहीं प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इनमें एक तो प्रश्न मिलने ही वाला है कि कौन सा नृत्य या फिर कौन सा नाट्य या कौन सा त्योहार किस राज्य से संबंधित है या कहाँ का प्रसिद्ध है, इनसे संबंधित प्रश्न आता है और ये एसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। अगला है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आधार है, इसमें कोई आपको समझाने लायक चीज़ नहीं है। एक आपका सुप्रीम कोर्ट है और 25 जो आपके हैं हाई कोर्ट है। कैसे हैं, हाई कोर्ट है। चलिए अगला है ये प्रश्न 7वां, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है, तो इसका फैसला करता है लोकसभा स्पीकर, नहीं लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। कौन है, ओम बिरला है। ओम बिरला कहाँ के हैं, ओम बिरला कोटा राजस्थान के सांसद है। सांसद कहाँ के हैं, कोटा राजस्थान के, ये भी ध्यान रखना, कोटा से सांसद है ओम बिरला जो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं और वही फैसला करते हैं कि जो विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके संबंध में यह प्रश्न था। अगला है, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूटान जो ऐसा पहला देश है जिसने तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का जो संवैधानिक मुखिया होता है वो होता है राष्ट्रपति और 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 52 में बताया गया है और भारत का संवैधानिक मुखिया भी होगा, ये भी राष्ट्रपति के संबंध में कहा गया है। अगला है, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा नमक कानून जो है, नमक के विरुद्ध में जो है उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। कब चलाया था, 1930 में चलाया था। ठीक है, दांडी मार्च, दांडी मार्च, दांडी मार्च के जो उल्लेख हैं वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हैं और वो नमक आंदोलन के विरुद्ध में था। अगला है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन, जिप्सम एक खनिज है जिसका उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है, तो राजस्थान में इसका उत्पादन सर्वाधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है,
ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी थी? ये बेसिक जो कंपनी थी अंग्रेजों की थी, लेकिन बाद में जो 1935 के और 1919 के अधिनियम आए, और पहले ही आया कौन सा अधिनियम आया था? एक अधिनियम आया था 1858 में, जो आया था 1857 की क्रांति के तुरंत बाद। उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से एकदम समाप्त कर दिया और एकाधिकार था वो ब्रिटिश नरेश के हाथों में मिल गया। सूरत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना था। इसकी स्थापना कब हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 1600 ईस्वी 31 दिसंबर को। कब? 31 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी और सूरत में इसका पहला ही कारखाना था। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? प्रयोग है तो प्रयोग किस खेल में होगा? बुली शब्द। बुली शब्द हॉकी खेल का एक बेसिक शब्दावली जब आप पढ़ते हैं खेलों की, तो उसके अंदर हॉकी के अंदर आता है बुली। क्लियर? किस भारतीय एथलीट को उड़न परी कहा जाता है? उड़न परी कहते हैं पीटी उषा को। किसको कहते हैं? पीटी उषा को उड़न परी कहते हैं। हेमा दास, मीराबाई चानू, ये सभी क्या? मीराबाई चानू को जो भी पुरस्कार मिला है, कौन सा मिला, वो आपको कमेंट में करना है। आपकी तैयारी किस तरह की है वो आपको बताना है। मीराबाई चानू कौन से खेल से है? मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से जुड़ी हुई, ठीक है, भार तोलन से जुड़ी हुई हैं। जो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, CWG कॉमनवेल्थ गेम्स, उनमें इनको गोल्ड मेडल मिला था। किसको? मीराबाई चानू को। अगला है निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो राजस्थान का एक शहर है उदयपुर, राजस्थान, उसे झीलों की नगरी कहते हैं। क्लियर? अगला है आर्य समाज की स्थापना कब की गई? ये की गई थी 1875 में। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज धर्म और समाज के सुधार से संबंधित एक संस्था थी, जिन्होंने लगातार कई सामाजिक सुधार संबंधित कार्य भी किए थे। अगला है वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? 4 वेद है। वेद कितने हैं? 4 वेद है, जिनके नाम क्या है? ये सभी 4 वेदों के नाम है। इनमें सबसे प्राचीन पूछा गया है, तो सबसे प्राचीन ऋग्वेद हो जाएगा आपका। अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा, होमी जहांगीर भाभा। कौन से भाभा? होमी जहांगीर भाभा, उनकी यादगार में जो स्थल बनाया गया है अनुसंधान केंद्र, उसको कहते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया वल्लभ भाई पटेल ने, और इसी के बाद इनको जो है सरदार की उपाधि, बारदोली के सत्याग्रह के बाद इनको जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? सिख गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने किसकी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला है किसने खालसा पंथ की स्थापना? प्रश्न रिपीट। अगला है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी। तो पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी थी। किरण बेदी भारत की पहली IPS। इंडियन पुलिस सर्विस, P का है यहाँ पुलिस और S का है सर्विस और I का है इंडिया। इंडियन पुलिस सर्विस पहली महिला कौन थी? किरण बेदी थी। कथक किस राज्य का है? तो कथक आपके उत्तर प्रदेश राज्य का है। अगला है चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो चाइना मैन का प्रयोग किस में होता है? क्रिकेट के अंदर होता है। क्रिकेट को चाइना मैन शब्द आता है, शब्दावली है। क्रिकेट को चाइना मैन नहीं कहते हैं, क्रिकेट की शब्दावली। जैसे बुल्ली हॉकी की थी। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो ऑस्कर पुरस्कार जो प्रतिवर्ष है किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म उद्योग के क्षेत्र में, यानी कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। उसी तरह साहित्य में कौन सा दिया जाता है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। साहित्य का क्या है? नोबेल पुरस्कार भी है। साहित्य में बहुत सारे पुरस्कार है। ठीक है, चिकित्सा और विज्ञान में भी बहुत सारे, विज्ञान और चिकित्सा दोनों में कैसे नोबेल पुरस्कार मिलते हैं। सिनेमा का कोई नोबेल पुरस्कार है क्या? नहीं है, बिल्कुल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर तत्व है? तो कार्बन के तत्वों में पूछा है, तो सबसे कठोर तत्व होता है हीरा होता है। कौन होता है? हीरा सबसे कठोर तत्व है कार्बन का। पटना का प्राचीन नाम क्या था? मगध की राजधानी थी पटना। मगध, प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी भी थी पटना, और जो प्राचीन नाम है पटना का वो है पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र था। अगला है आगा खान कप हॉकी से संबंधित है। कौन सा? आगा खान हॉकी से संबंधित कप है, ये भी ध्यान रखना। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य की भाषा जो अंग्रेजी है? तो वो जाएगी नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी। राजभाषा अंग्रेजी, ये भी प्रश्न पूछती है SSC, ऐसे ही प्रश्न बार बार रिपीट कर रही है। बांदीपुर किस में स्थित है? कर्नाटक। बांदीपुर अभ्यारण किस में है? कर्नाटक। ये ध्यान रखना, राज्य की जितनी भी अभ्यारण है, राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य के जितने भी अभ्यारण हैं जो राष्ट्रीय अभ्यारणों का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं या फिर सामान्य अभ्यारण है, तो उन अभ्यारणों को याद रखना। जो राष्ट्रीय अभ्यारण है, बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण कहाँ स्थित है? कर्नाटक। कर्नाटक के अलावा जितने भी राज्य है भारत के, राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, राज्य प्लस UT के अंदर जो भी आपके अभ्यारण हैं, उन सबको ध्यान रखना। ये अभ्यारण से संबंधित एक ना एक प्रश्न हर शिफ्ट के अंदर पूछ रहे हैं वर्तमान में।
तो चलिए आज की इस बूस्टर सीरीज में 30 प्रश्न थे। मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट जो शिफ्ट आएगी उसके, और जो मैथमेटिक्स या हिंदी की किसी सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।